कई मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से हमारे पूरे शरीर पर बहुत ही सख्त, बहुत ही घने, बहुत ही कड़े बाल निकल आते हैं, जैसे थायराइड, हार्मोनल इश्यूज, महिलाओं में होने वाला पीसीओएस या फिर एक कंडीशन जिसे कहते हैं पाइलोनाइडल सिस्ट। इसमें आपके लोअर बैक यानी जो पीठ का निचला हिस्सा है उसमें बहुत ही सख्त बाल निकल आते हैं और इन बालों की वजह से आपको अल्सर हो जाता है। अब कई लोग मेडिकल कारणों से अपने शरीर के बाल हटवाना चाहते हैं, कई लोग कॉस्मेटिक रीज़न से अपने बाल हटवाना चाहते हैं शरीर के। और जिस प्रोसीजर का सहारा लिया जाता है इस ट्रीटमेंट को करवाने के लिए उसका नाम है लेज़र हेयर रिडक्शन। ये ट्रीटमेंट आपके पूरे शरीर से बाल हटा देता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग लेज़र कहते हैं। अब अभी तक हमें क्या लगता था कि लेज़र करवाने से आपके शरीर के सारे बाल एकदम गायब हो जाते हैं और दोबारा कभी नहीं निकलते, पर क्या वाकई ऐसा होता है? अब लेज़र हेयर रिडक्शन कैसे किया जाता है ये देखने के लिए हम आए हैं स्किन डेकोर स्किन हेयर एंड लेज़र क्लिनिक नई दिल्ली में। यहाँ पे हम डॉक्टर्स से जानेंगे कि लेज़र हेयर रिडक्शन कौन लोग करवा सकते हैं, ये कैसे किया जाता है, कैसे करवाने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कोई रिस्क हो सकता है, और अगर आपके पास टैटू है, आपके शरीर पर कहीं भी टैटू बना हुआ है, तो क्या आप ये प्रोसीजर करवा सकते हैं, इसमें खर्चा कितना आता है। इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे और देखेंगे ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है। हमारे साथ है अनन्या जो लेज़र हेयर रिडक्शन करवाने वाली है और मुझे उनसे ये पूछना है कि वो ये प्रोसीजर क्यों करवाना चाहती हैं। एक्चुअली मुझे कुछ मेडिकल रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे हेयर ग्रोथ हो रही है, उसको हटाने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए मुझे हेयर रिडक्शन करवाना है। तो क्या मेडिकल प्रॉब्लम है अगर आप बताना चाहें? एक्चुअली मुझे पोलिप यूट्रस की प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैंने बहुत सारे हार्मोन्स कंज्यूम किए हैं, उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ होने लगी है, फेशियल हेयर ग्रोथ, हाथ में पैर में ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गई है, तो उसकी वजह से मैं हेयर रिडक्शन कराना चाहती हूँ। लेज़र हेयर रिमूवल किसी भी भाग पे किया जा सकता है शरीर के। उसको करने से पहले उस एरिया में रेज़र करना इम्पॉर्टेंट है, जिससे हम जो स्किन के ऊपर वाले हेयर्स हैं उनको कट कर देते हैं रेज़र से। फिर हम लेज़र के शॉट्स देते हैं। जो दो टेक्निक हम यूज़ करते हैं इंडिया में वो है डायोड और एनडीआर। ये सबसे सेफ़ टेक्नोलॉजी है। ये लेज़र शॉट्स हेयर के जड़ में जाती है, हीट में कन्वर्ट होती है और जड़ को मार देती है। लेज़र करने से पहले कूलिंग जेल हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन में बर्न्स होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कईयों की स्किन फिर भी सेंसिटिव होती है या कई एरिया ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव, जहाँ पर हम एनेस्थेटिक नंबिंग क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं। लेज़र प्रोसीजर एक एरिया के हिसाब से कुछ देर का रहता है और लेज़र करने के दौरान हम जब पल्सेस डालते हैं तो कूलिंग का ज़रूर ध्यान रखते हैं। पल्सेस जैसे कि उसके शॉट्स, तो कई बार लेज़र के शॉट्स की हीट की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है पेशेंट को, जिसके लिए हम आइसिंग साथ में कर सकते हैं, कूल एयर। और कई लेज़र ऐसी है जिनकी टिप्स में ही कूलिंग होती है। सो ड्यूरिंग द प्रोसीजर दीज आर द प्रिकॉशंस। प्रोसीजर करने के इमीडिएटली बाद हम उसमें एक जेल लगाते हैं जिससे सूदिंग मिले, आइस पैक और एक एंटीबायोटिक क्रीम। अच्छा, आपने अभी दो टेक्नोलॉजीज़ का नाम लिया जो इंडिया में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं। हाँ जी। उनके बीच में क्या डिफरेंस है, आप समझा सकते हैं क्या है उन टेक्नोलॉजी? वेवलेंथ, तो ये लेज़र की वेवलेंथ अलग है। कुछ वेवलेंथ ज़्यादा लंबे बालों को टारगेट करती है, कुछ वेवलेंथ नॉर्मल इंडियन हेयर्स को टारगेट करती है। तो जिनका सेंसिटिव एरिया है, फेस है, मोटे दाढ़ी वाले बाल हैं, तो हम लेज़र की वेवलेंथ अलग चूज़ कर सकते हैं रिज़ल्ट के हिसाब से। हम उसमें एंडियाक की जगह डायोड लेज़र ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। एंडियाक लेज़र हम थोड़े घने, गहरे और थिक हेयर्स में इस्तेमाल करते हैं। ममता, आपने अभी लेज़र हेयर रिडक्शन करवाया, क्या आपको दर्द हुआ या जलन हुई? दर्द नहीं हुआ मैम, बट थोड़ा सा गरम गरम टाइप लगा है और चुभन टाइप से हुआ है। जो लेज़र हेयर रिडक्शन है वो हेयर साइकिल पे डिपेंड करता है। आपका जो हेयर है वो कई साइकिल से गुजरता है। कॉमनली जो दो साइकिल्स हम देखते हैं वो है एनाजन हेयर, जिसमें घने बाल आते हैं, और टेलोजन हेयर, जब बालों का उगना बंद हो जाता है। जो लेज़र लाइट है वो जड़ पे एक्ट करती है हेयर्स की और उसको एनाजन से टेलोजन में कन्वर्ट करती है, जिससे बाल आपके सॉफ्ट बेबी हेयर बन जाते हैं, डार्क और लंबे घने नहीं रहते। लेज़र हेयर रिमूवल एक काफ़ी सेफ़ टेक्निक है।
कोई भी इंसान 15 साल से ऊपर अनवांटेड हेयर्स के लिए लेज़र हेयर रिमूवल करा सकता है। ये अनवांटेड हेयर कॉस्मेटिक ही नहीं, मेडिकली भी हो सकते हैं, जैसे कुछ थायराइड प्रॉब्लम, पीसीओडी या फीमेल हार्मोन प्रॉब्लम से। एक पाइलोनाइडल साइनस करके बीमारी भी है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोअर बैक पे मोटे बाल आ जाते हैं, जिससे अल्सर हो जाता है। तो ये केसेस भी लेज़र हेयर रिमूवल से इनको लाभ हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। दिस इज़ लेज़र हेयर रिडक्शन। ये लेज़र हेयर रिमूवल नहीं है, अब इसका नाम भी चेंज हो जाता है। बाल आएंगे आपके, बट वो सॉफ्ट आएंगे, बेबी हेयर की तरह। बेबी रोए वाले बाल जो ज़्यादा लेंथ में नहीं बढ़ते हैं, घने नहीं होते हैं, लाइट भूरे रंग के होते हैं, ज़्यादा डार्क नहीं होते, जिसको आप मेंटेनेंस सेशंस के ज़रिए कंट्रोल में रख सकते हैं। हाँ, मोटे बाल परमानेंट चले जाते हैं। एक लेज़र हेयर रिमूवल एक मेडिकल प्रोसेस है, मेडिको लीगल इंटरवेंशंस के अंदर ही आता है। तो पूरा प्रोसेस आपका चलेगा। जब पेशेंट आएगा उसको हम पूरा असेस करेंगे, कोई हार्मोन इश्यूज़ तो नहीं है, उसको ठीक करेंगे, और साथ के साथ कंसेंट फॉर्म बढ़ाया जाता है। वो कंसेंट फॉर्म में हमें सारे प्रोसीजर के फ़ायदे, नुकसान, उसकी कॉस्ट हमें लिखी मिलनी चाहिए। जब पेशेंट रेडी होता है फिर हम उसको लेज़र के लिए लेते हैं। लेज़र हेयर रिमूवल काम करता है हेयर की जड़ पे। अगर जड़ नहीं है तो लेज़र काम नहीं करेगा। यदि आपने शेविंग कर ली है, थ्रेडिंग कर ली है, वैक्सिंग कर ली और आप आएँ कि अब हमारा लेज़र कर दो, तो बाल ही नहीं है, लेज़र काम नहीं करेगा। 2 से 3 हफ्ते पहले तक आपने कोई भी हेयर रिमूवल मेथड इस्तेमाल नहीं करना। शेविंग कर सकते हैं, क्योंकि शेविंग जड़ को नहीं हटाता, वो बाल काटता है। ब्लीच भी जड़ की कलर को बदल देता है, तो लेज़र का रिज़ल्ट नहीं रहेगा। हाँ, लेज़र एक थोड़ा सा एक प्रोसीजर है जिसके लिए आपकी स्किन नॉर्मल होनी चाहिए। तो शेविंग, स्क्रबिंग, सन टैन, अगर आप ज़्यादा स्विमिंग करते हैं, बर्न हो चुके हैं, कोई इन्फेक्शन है, तो ये सारी चीज़ें स्किन पे नहीं होनी चाहिए, वरना हमें लेज़र पोस्टपोन करना पड़ता है। किस तरीके की दिक्कतें होती हैं जिसमें आप मना कर देते हैं कि अभी हम लेज़र नहीं कर सकते? मना नहीं, हम पोस्टपोन ज़रूर करते हैं। कई बार स्किन में इन्फेक्शंस हो जाते हैं, स्किन बर्न्ड रहती है, या कुछ एक्टिव हार्मोनल प्रॉब्लम है कि नए बाल आएंगे ही आएंगे, हम लेज़र करें रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो उन कंडीशंस में हमें ये सारी चीज़ें ठीक करके ही लेज़र के लिए पेशेंट लेना चाहिए। कॉमनली जो हमारी इंडियन स्किन है उस पर 6 से 8 सेशन इनफ है। लेकिन अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, हर्सुटिज्म है, जैसे मैंने बताया कि आपके हार्मोन्स ख़राब हैं, तो ये नंबर ऑफ़ सेशन बढ़ सकते हैं। इसके बारे में आपका डर्मेटोलॉजिस्ट इंडिविजुअल आपको एसेस करेगा। हाँ जी, हर एक प्रोसीजर का, चाहे वो मेडिकल हो, कॉस्मेटिक हो, सर्जिकल हो, कुछ रिस्क और साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन काफ़ी सेफ़ है अगर अच्छी टेक्नोलॉजी से किया जाए और राइट पेशेंट सिलेक्शन हो। फिर भी नॉर्मली हमें हल्की सी रेडनेस, लाली, थोड़ा बहुत बम्प्स दिख सकते हैं लेज़र के बाद, जो ऑटोमेटिकली 5-7 दिन तक चले जाते हैं। सेंसिटिव स्किन में बर्न के चांसेस का ध्यान रखना है, वो कई बार हो जाते हैं। उन केसेस में हमें हर बार पेशेंट को देखना ज़रूर है कि कोई उसमें बर्न के चांसेस तो नहीं है, इरिटेशन तो नहीं है। सो कॉमनली साइड इफ़ेक्ट रेडनेस और लिटिल बम्प्स। राइट मशीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में कराना इंपॉर्टेंट है। आजकल सैलून्स में मिल रहा है, एट होम लेज़र सर्विसेज मिल रहा है, जो कि ना तो ऑथेंटिकेटेड होते हैं, ना आपके वो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड डिलीवरी करते हैं। और बहुत पेशेंट्स हमारे पास आजकल आ रहे हैं जो बर्न्स लेकर आ रहे हैं इसकी वजह से। तो प्लीज़ सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड मशीन्स के ज़रिए ही कराना चाहिए लेज़र। लेज़र के बाद आपकी स्किन सेंसिटिव हो सकती है, तो सन बर्न अवॉइड करना है, वेकेशन पे नहीं जाना, स्विमिंग नहीं करनी। लेज़र वाला जो एरिया है वो बाल झड़ेगा अपने आप अगले हफ्ते 10 दिन में, तो आपको कोई भी हेयर रिमूवल मेथड हफ्ते 10 दिन उसके ऊपर नहीं इस्तेमाल करना है। और स्क्रबिंग, एक्सफोलिएशन, पॉलिशिंग, इस सब से भी बचाव करना है। हाँ जी, देखो, लेज़र काम करती है बालों की जड़ पे, जो कि काली होनी चाहिए। अगर टैटू आपका काला है तो वो लेज़र लाइट उसमें भी जाएगी और स्किन बर्न के चांसेस हो सकते हैं। दोनों चीज़ साथ में नहीं चलेगी। टैटू पहले हटाया जाएगा, फिर हेयर रिमूवल किया जाएगा। लेकिन कई टैटू अलग कलर्स के भी होते हैं जिसमें लेज़र हम कर सकते हैं। अगर वो टैटू लेज़र हेयर वाले एरिया पे है तो कवर कैसे करोगे आप? अगर उसी के अंदर बाल आ रहे हैं तो वो रिएक्शन होगा ही होगा। अगर जहाँ पर हमने लेज़र करना है वो एरिया अलग है तो कवर करके कर सकते हैं।
लेज़र घने बालों में ज़्यादा काम करता है। तो जो हमारे मेल पेशेंट्स हैं वो बिल्कुल कैंडिडेट हैं, बट उन केसेस में बस बर्न का चांसेस ज़्यादा रहता है। पहली चीज़, आपके थ्रेडिंग, वैक्सिंग और बाकी चीज़ों से कम ही आएगा ओवरऑल आप देखोगे तो। डिपेंड करता है मशीन और एरिया पे। अगर फेस का ले तो 1000 रुपये से अपर लिप स्टार्ट हो जाता है। फुल बॉडी 20 से 30 हज़ार पर सेशन लगता है। अगर आप फुल बॉडी 6 से 8 सेशन कराते हैं तो 1 लाख में आपका काम हो जाता है। लेज़र हेयर रिडक्शन कैसे किया जाता है आज हमने बहुत ही तफसील से देखा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग ट्रीटमेंट्स, प्रोसीजर्स देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ ये भी ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसा कंटेंट डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।